हर की पौड़ी पे इस टाइम इस तरीके की दिव्य धारा नजर आने लगती है। दुनिया की सबसे मधुर ध्वनि है। क्लियरिटी इतनी ज्यादा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, चाहे उत्तराखंड में कितनी भी सूखी सर्दी पड़ रही हो, मैं आपकी लाइफ में कितनी भी उथल पुथल हो, पर एक जो दृश्य है, एक जो नज़ारा है ना, वो आपके सारे स्ट्रेसों को दूर कर देता है। माँ गंगा का ये नीला पारदर्शी जल, जो कि सिर्फ इस सर्दी के मौसम में देखने को मिलता है, और ये इतना दिव्य होता है कि आप सब कुछ भूल जाओगे, अपना स्ट्रेस, अपनी प्रॉब्लम, अपनी सारी परेशानियाँ। दोस्तों, उत्तराखंड की सर्दी आपको पता है बड़ी खतरनाक होती है, और इस बार तो सूखी सर्दी पड़ रही है, ज़्यादा बर्फबारी हो नहीं रही है, तो एक सूखी सर्दी पड़ रही है, पर फिर भी इन घाटों पे बैठना इतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे जब हम बैठते हैं, अब हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितने लकी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि इन दिव्य नज़ारों के बीच में बैठे हैं। तो दोस्तों, आज है 8 जनवरी का दिन, और मैं फिर से आज आपको कराऊंगा हरिद्वार के ताज़ा दर्शन। एक ऐसा समय होता है जिस समय ना आप सब कुछ भूल जाते हो, और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, आसमान में बादल छाए हुए हैं, कोहरा हो रहा है हर तरफ, पर फिर भी देखिए ये नीली धारा, कितना सुकून है इन धाराओं में। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ हरिद्वार के घाटों पे, जो कि प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भोलेनाथ का त्रिशूल आपको मिल जाता है, जो कि महाकुंभ में लगाया गया था। और ये आपको दिख रहा है, ये है हनुमान जी का मंदिर। जहाँ देखोगे वहाँ पे मंदिर पाओगे, घाट पाओगे। यही है हरिद्वार। तो देखिए, 8 जनवरी का दिन है, और ये वक्त होता है जब कम भीड़ होती है। अब वैसे मकर संक्रांति का स्नान आ रहा है, तो हो सकता है भीड़ बढ़ेगी, पर फिर भी देखिए, जो हरिद्वार की सुबह होती है, इस तरीके से घाट होते हैं। और ये घाट ऐसे घाट है जिनमें आप चलते चलते हर की पौड़ी पहुंच सकते हो। कुंभ आ रहा है, तो कुंभ की तैयारी भी अब दिखने लगी है, कि होती हुई दिख रही है हमारे हरिद्वार में। तो पहले जो गंगा के तट होते थे, यहाँ पे आपको आश्रम धर्मशालाएं मिलती रहती हैं, पर समय के साथ सब कुछ बदलने लगा, और धर्मशालाएं, आश्रमों की जगह बड़े बड़े होटलों ने जगह ले ली है। और देखिए, गंगा तट के किनारे आपको ये तमाम आश्रम धर्मशालाएं, जो कि अब होटल में कन्वर्टेड होती जा रही हैं। तो यहाँ भी सुकून है। और ठंड की बात करूँ तो देखिए, बहुत ठंड हो रही है। पीछे मनसा देवी का मंदिर बहुत ही थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। रोज़ के मुकाबले कोहरा आज कम है, पर ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको पता है 2027 में कुंभ आ रहा है, जिस अर्ध कुंभ आ रहा है, जिसे कुंभ की तरह सरकार कोशिश कर रही है, तो उसकी तैयारी अब दिख रही है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, सिर्फ 1 साल का वक्त रह गया। हरिद्वार की जो स्थिति है वो अभी ऐसी है, आपको ऐसी नज़र आ रही होगी, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम, और पार्किंगें खाली है। अभी थोड़ी सी भीड़ आई थी, न्यू ईयर के समय आई थी, उसके बाद से अब बस ऐसी है। अब जो आ रहा है मकर संक्रांति का स्नान आ रहा है बड़ा, वो 2026 का बड़ा स्नान है, और वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। तो अब आ चुके हैं दोस्तों सनातन की सबसे पवित्र भूमि हर की पौड़ी पे, और हर की पौड़ी का नज़ारा आज आपको और अलग दिखेगा, क्योंकि आज कोहरा उस मुकाबले कम है, तो आज थोड़ा चमक ज़्यादा है। और चमक ज़्यादा है तो फिर माँ गंगा का तो मतलब कोई जवाब ही नहीं होता। ये देखो भाई, हर की पौड़ी पे इस टाइम इस तरीके की दिव्य धारा नज़र आने लगती है, और ये पूरी सर्दी ऐसी रहती है, जिसकी वजह से ही तो हर बार बार आने का मन करता है, इनको देखने का मन करता है। और ये जो आप ध्वनि सुन रहे हो, ये मैं कह सकता हूँ दुनिया की सबसे मधुर ध्वनि है, जब ये गंगा जी की लहरें पत्थरों से टकराती हैं। और उसके बाद ये देखो नज़ारा, और क्लियरिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देख रहे हो आप पत्थर कैसे नज़र आ रहे हैं, क्लियरिटी देखते जाओ आप। मनसा देवी का पहाड़ दिखना शुरू हुआ है, दिन के लगभग 10 बज रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं मॉर्निंग के, और घाट में भीड़ कम है, बट एक सुकून है, शांति है। चलिए, बातें करते करते अब धनुष पुल पे आ चुके हैं, और आज का मैं कहता हूँ दृश्य काफ़ी अलग है। अभी जो पिछली जो वीडियो बनाई थी तो कोहरे के बीच में होती थी, पर अब आपको पता है मकर संक्रांति आ रही है, तो कोहरे का थोड़ा असर कम होने लगता है। एक भी बारिश नहीं पड़ी है सर्दी में। ये एक मौसम इस बार बहुत ही अजीब चीज़ देखने को मिली है, वरना दिसंबर या जनवरी में ना बारिश आ जाती थी। बारिश की वजह से थोड़ा और अलग मौसम होता था।
और मतलब एक अलग ही होता था। हर मौसम की एक विशेषता होती है, एक बारिश, सर्दी की बारिश अपनी आप में खास होती है, बट ऐसा कुछ अभी देखने को मिल ही नहीं रहा है। खूबसूरत तस्वीर दिख रही है यहाँ पर, मनसा देवी दिख रहा है हमें, ब्रह्मकुंड दिख रहा है, घंटाघर दिख रहा है, और अगर भोलेनाथ यहाँ से दिख रहे हैं तो अब आप सोच सकते हो कि कोहरा काफ़ी कम हो रखा है आज। भोलेनाथ की तस्वीर भी एकदम साफ नज़र आ रही है, और गंगा जल सबसे अद्भुत, सबसे ऊपर। बाकी जो मुझे मैसेज करते रहते हैं कमेंट भी स्नोफॉल को लेकर, देखिए स्नोफॉल 3500 मीटर के ऊपर तो होती रहती है। 3500 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। 3000 मीटर तक भी बर्फबारी नहीं हुई है। ओली भी सूखा पड़ा है, यहाँ तक कि चोपता में भी मतलब पाउडर जैसी बर्फ़ पड़ती है और वो हट जाती है। इस बार वैसी स्नोफॉल देखने को नहीं मिल पा रही है, तो ये बहुत, मैं कह रहा, चिंता वाला कारण है। तो क्योंकि ये गंगा है ना, ये जीवनदायिनी जो नदियाँ होती हैं, ये चलती इसी बर्फ़ से है। जो ये 1.5-2 महीने जो बर्फ़ पड़ती है पूरे साल, ये इसी का ही काम करती है चलने का। अगर बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो जो ग्लेशियर हैं बस वही रह जाएंगे और वो धीरे धीरे पिघल जाएंगे। उसके बाद आपको देखोगे तो इनका जल स्तर अपने आप घट जाए। अब हम आपको संजय पुल पे ले आए, थोड़ा सा दर्शन आज और कराते हैं। जैसे ही धूप निकलती है तो लोगों की आमद फिर बढ़ने लगती है। मौसम अब थोड़ा क्लियर हुआ है, सामने मार्केट से सब संजय पुल पे पहुंच रहे हैं। सो कर लीजिए आज ब्रह्मकुंड के दर्शन फिर से। अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अलौकिक नज़ारा। ठीक ठाक भीड़ है देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते बट ठीक है, इतनी भीड़ रहती है ये भी पर्याप्त है इस सर्दी के माहौल में। कुछ साहसी लोग अपना स्नान भी कर लेते हैं। तो ये बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बोला था ना, पिंक बनाया जा रहा है, पिंक हर की पौड़ी आपको नजर आएगा, गुलाबी हर की पौड़ी जैसा हमारा जयपुर है। और अब देखो सबको एक ही रंग में रंगा जाएगा, गुलाबी रंग में, और सबकी जो नेम प्लेट होगी, जो दिखा होगा बाहर बोर्ड होगा, सब हो जाएगा। यहाँ देखिए अब कोई अलग नहीं होगा, एक ही लुक दिया जा रहा है जो थोड़ा अच्छा और डिसेंट लगता है। तो जो चोटी वाला आपने देखा है, चोटी वाले सबको पिंक रंग में रंगा जा रहा है, और आगे तक अब सब पिंक आपको नजर आएंगे, एक ही बोर्ड में, एक ही रंग में। छोटे छोटे बदलाव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो सकता। 1 साल से कम का वक्त है तो बहुत ज़्यादा क्या ही कर देंगे। और देखिए वो थोड़ी, आप देखिए वो विज़न भी चाहिए होता है, उस तरह का विज़न उत्तराखंड में देखने को मिलता नहीं है जहाँ पे बहुत सारा बड़ा बदलाव किया जाए। यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी कुंभ होते हैं सिर्फ घाट बनाने को ही विकास समझा जाता है, उस तरीके का होता नहीं। और धूप छाव का खेल शुरू हो जाता है, जैसे ही धूप आती है तो बहुत ज़्यादा नीला जल हो जाता है, जैसी धूप चली जाती है तो अपना सिल्वर रंग हो जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ता है इस नीले आकाश का गंगा जी पर। तो ये नज़ारा है, और लोग लगे हैं सामने, आप नाई घाट को देख सकते हो। और नाई घाट पे आज मैं बोलूँ तो जल अच्छा खासा तेज आ रहा है। बाकी हरिद्वार को गैर हिंदू वर्जित क्षेत्र घोषित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप अपना कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हो कि यहाँ पर दूसरे धर्म के लोग भी आ सकते हैं, या फिर जो कुंभ का दौर रहेगा उसमें सिर्फ हिंदू आए। बाकी आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखते जाएँ, मैं सबकी राय पढ़ूंगा, सबके रिप्लाई भी दूंगा। अब आ चुका हूँ मैं बोल सकता हूँ हर की पौड़ी के सबसे खूबसूरत बिंदु पर मैं आ चुका हूँ, जहाँ से ब्रह्मकुंड में ना माँ गंगा प्रवेश करती है, और क्या अद्भुत तरीके से लेती है एंट्री। ये नीला जल आता है जो अमृत के समान है, और यहाँ से ये पुल के नीचे से आता है, और यहाँ से होता हुआ सीधा ये ब्रह्मकुंड के पास पहुँच जाता है। सामने ही ब्रह्मकुंड है और लोग अपना स्नान वगैरह करते हैं। पर अगर बोले तो सबसे ज़्यादा अगर गुणवत्ता की बात करें और क्लियरिटी की बात करें तो इसी जगह पे देखने को मिलती है, इस ब्रिज के नीचे से। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग चेन में लटके हुए मिलते हैं, पर ये जो समय चल रहा है यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई चेन पे लटक सके। वरना आप गर्मियों में देखते होंगे यहाँ पे झूलते हुए आपको 5-6 आदमी हमेशा मिलेंगे यहाँ पे झूला झूलते हुए, पर इस समय किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई यहाँ पे झूल ले, क्योंकि ये पानी बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा है। अब देखो दूसरी तरफ को लेके आया, और आज तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार कई दिन से ना मैं कोहरे के बीच में आता था तो हम ना माँ गंगा का ये रूप नहीं देख पाते थे, ये मूर्ति दिखती नहीं थी और पीछे का कुछ नहीं, काफ़ी दिन बाद। पर आज तो मानो सब कुछ टॉप नॉच हो रहा है। और देखिए यहाँ पे लहरें कैसे टकराती है, ऐसे समुद्र में आती है ना, ये देखो आज बहुत है, आज गंगा जल भी मानो काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों हम हरिद्वार से अलग पहुंच चुके हैं एक सुकून वाले स्थान पे, यानी कि नीलधारा के पास। और जो जिस जगह पे मैं हूँ ये एकदम नया घाट अभी बन के तैयार हुआ है। बहुत अच्छी यहाँ पे आरती होती है शाम के वक्त में, और ये बिल्कुल नया घाट आप बोल सकते हो अभी हुआ है। और जैसी आरती आप देखते हो त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, उसी की तर्ज पे यहाँ पे आरती होती है।
चैतन ज्योति अक्षय घाट बहुत अच्छा लगता है। शाम के वक्त अच्छी भव्य आरती यहाँ पे देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात है इस घाट की कि बिल्कुल आपको नेशनल हाईवे के जस्ट 20 मीटर पास मिलेगा। तो अपनी गाड़ी लगाइए और सुकून से माँ गंगा में स्नान करिए, आरती का आनंद लीजिए। ये नए नए घाट आप देखने को मिलेंगे कि हरिद्वार में तो विकास का मतलब घाट ही है, क्योंकि और क्या, गंगा के किनारे घाट बन सकते हैं, वही बन रहे हैं। शांति है बहुत ज़्यादा अभी तक तो है, आगे जाके यहाँ पे भी भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल गंगा जी यहाँ से छट के चलती हैं। जय हो माँ गंगा। कितना साफ जल है। और ये सामने जो आप देख रहे हो वो है भागीरथी बिंदु, वो देखिए नील धारा से वहीं से प्रवेश करती है माँ गंगा और यहाँ से चल के सीधी पहुँच जाती हैं हर की पौड़ी पे। यहाँ पे आते हैं लोग, मेडिटेशन वगैरह कर लेते हैं, सुबह शाम मेडिटेशन करते हैं, अपना घूमते हैं। देखिए बिल्कुल साथ में घाट के बगल में ही गंगा जी, और यहाँ पे चेन वगैरह भी डली हुई है। अगर स्नान करना चाहे तो नीचे आप स्नान कर सकते हो। अच्छा है, बट मानसून में ये बहुत खतरनाक हो जाता है। अभी के लिए तो ठीक है। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा ब्लॉग, आज मैंने आपको जानकारी दी है। मौसम अच्छा हो चुका है और ठंड तो काफ़ी है और ज़्यादा भीड़ नहीं है, पूरी जानकारी दी है। तो अच्छा समय, घूम सकते हो, इस तरीके का आनंद आप ले सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है। तो वीडियो सबके साथ शेयर करो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, सबके साथ शेयर करो और अच्छे से कमेंट करो और चैनल को फॉलो ज़रूर कर लो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय श्री राम, नमस्कार।